अचानक प्रयागराज में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री शिव पुराण कथा के दौरान जो चमत्कार हुआ, जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। प्रयागराज की पावन धरती, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वहां की हवाओं में हमेशा से एक अलग ही स्पंदन रहा है। साल 2026 की माघ की वह दोपहरी आम दिनों जैसी बिल्कुल नहीं थी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा का 7वां दिन था। पंडाल इतना विशाल था कि उसकी सीमाएं आंखों से ओझल हो रही थीं। करीब 10 लाख लोग एक साथ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे थे। धूल के कणों में भी जैसे शंकर का वास था। प्रदीप मिश्रा जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए। उन्होंने कथा शुरू करने से पहले एक अजीब सी बात कही। आज महादेव कुछ ऐसा करेंगे जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा। भक्ति की पराकाष्ठा जब चरम पर होती है तो प्रकृति के नियम भी घुटने टेक देते हैं। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये शब्द कुछ ही देर में हकीकत बनने वाले हैं। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसीलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। भीड़ के बीचों बीच खंभा नंबर 42 के पास एक महिला बैठी थी। उसकी वेशभूषा साधारण थी। मैले से भगवा वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की लंबी मालाएं और माथे पर भस्म का गहरा लेप। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वह 50 की भी लग रही थी और 80 की भी। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। आसपास के भक्तों ने ध्यान दिया कि उस महिला के चारों ओर की हवा में एक ठंडक थी, जबकि बाहर भीषण गर्मी थी। वह महिला स्थिर बैठी थी, उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थीं। वह पंडित जी के एक एक शब्द को ऐसे पी रही थी जैसे कोई प्यासा अमृत पीता है। दोपहर के ठीक 2:15 हुए थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने रुद्राक्ष महोत्सव की महिमा बताते हुए अचानक शिव तांडव स्तोत्र का पाठ शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज लाउडस्पीकरों से टकराई, पूरे पंडाल की ऊर्जा बदल गई। तभी उस महिला साधु के शरीर में कंपन शुरू हुआ। यह सामान्य कंपन नहीं था। उसके आसपास रखी पूजा की थालियां और पानी की बोतलें अपने आप हिलने लगीं। पास बैठे एक युवक ने बाद में बताया, मुझे ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ा इंजन चल रहा हो। पूरी धरती कांप रही थी, लेकिन सिर्फ उस महिला के आसपास। और फिर वह हुआ जिसे देखकर वहां मौजूद डॉक्टरों और वैज्ञानिकों की बुद्धि चकरा गई। मंत्रों की गति जैसे ही तेज हुई, वह महिला साधु जो पद्मासन की मुद्रा में थी, धीरे से जमीन से ऊपर उठी। पहले 10 फुट, फिर 20 फुट, और देखते ही देखते वह लोगों के सिरों के ऊपर तैरने लगी। चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। वह महिला हवा में करीब 30 फीट ऊपर चली गई थी। वह बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा में किसी अदृश्य कुर्सी पर बैठी हो। पंडाल की ऊंची छत के पास वह तैर रही थी। चमत्कार यह था कि उसके कपड़े हवा में नहीं उड़ रहे थे, बल्कि वे भी स्थिर थे, जैसे समय थम गया हो। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सोचा कि शायद कोई तार लगा है। उन्होंने लाठियों से हवा में हाथ घुमाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वह महिला पूरी तरह से स्वतंत्र होकर हवा में विचरण कर रही थी। व्यासपीठ से पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, कोई इसे छूने की कोशिश न करे। यह शिव की वायु सिद्धि है। यह योग की वह पराकाष्ठा है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। भक्तगण हर हर महादेव के नारे लगाने लगे। कुछ लोग डर के मारे रोने लगे, तो कुछ इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानकर दंडवत प्रणाम करने लगे। पूरे 20 मिनट तक वह महिला हवा में रही। इस दौरान उस क्षेत्र के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जाम हो गए। मोबाइल कैमरों में रिकॉर्डिंग तो हो रही थी, लेकिन बाद में जब उसे देखा गया तो उसमें सिर्फ धुआं और रोशनी ही नजर आ रही थी। अचानक उस महिला के मुंह से एक गर्जना निकली, ओम। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पंडाल का कोना कोना थर्रा उठा। उस एक शब्द के बाद वह महिला धीरे धीरे नीचे आने लगी। जैसे ही उसके पैर जमीन को छुए, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और कुछ पलों के लिए सबकी आंखें चूंधिया गईं। जब लोगों की आंखों से रोशनी हटी तो वह जगह खाली थी। वह महिला साधु कहीं नहीं थी।
10 लाख की भीड़ के बीच से कोई व्यक्ति 1 सेकंड में कैसे गायब हो सकता है? पुलिस ने नाकाबंदी की, सीसीटीवी खंगाले, लेकिन वह महिला किसी भी कैमरे में बाहर जाते हुए नहीं दिखी। वह कहां से आई थी और कहां चली गई, यह आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि वह मां गंगा की ही कोई शक्ति थी, तो कुछ का मानना है कि वह अश्वत्थामा की तरह कोई अमर आत्मा थी जो कथा सुनने आई थी। दोस्तों, प्रयागराज की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जहां विज्ञान खत्म होता है, वहां से अध्यात्म और महादेव की शक्ति शुरू होती है। क्या आपने कभी अपनी आंखों से ऐसा कोई चमत्कार देखा है? कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रयागराज के उस चमत्कार को समझने के लिए हमें समय के पहिए को 40 साल पीछे घुमाना होगा। इस महिला साधु का नाम, जिसे लोग अब अदृश्य साध्वी कह रहे हैं, कभी मंदाकिनी हुआ करता था। वह कोई साधारण सन्यासिनी नहीं थी। मंदाकिनी का जन्म काशी के एक विद्वान ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन बचपन से ही उसकी रुचि संसार में कम और श्मशान की राख में ज्यादा थी। जब उसकी उम्र महज 16 वर्ष थी, तब एक रात वह बिना किसी को बताए घर छोड़कर निकल गई। उसके पास न धन था न भोजन, बस एक अटूट विश्वास था कि महादेव उसे बुला रहे हैं। वह पैदल ही काशी से निकलकर बद्रीनाथ और फिर वहां से नीलकंठ महादेव की दुर्गम पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। उस स्थान पर पहुंचते हैं जिसे सिद्धलोक कहा जाता है। मंदाकिनी को हिमालय की एक ऐसी गुफा मिली जहां सूर्य की किरणें भी पहुंचने से कतराती थीं। वहां उसकी भेंट एक नागा साधु से हुई, जिनकी आयु का अनुमान लगाना असंभव था। उन्होंने मंदाकिनी को सिर्फ एक मंत्र दिया और 12 वर्षों तक मौन रहने की आज्ञा दी। इन 12 वर्षों में मंदाकिनी ने सिर्फ बर्फ पिघलाकर पानी पिया और बेलपत्र खाकर जीवित रही। यहीं उसने लघिमा सिद्धि पर काम करना शुरू किया। शास्त्रों के अनुसार लघिमा वह शक्ति है जिससे मनुष्य का शरीर रुई से भी हल्का हो जाता है। वह घंटों तक एक पैर पर खड़ी होकर वायु तत्व को अपने भीतर समाहित करती थी। जैसे जैसे साधना गहरी हुई, मंदाकिनी के शरीर का रंग बदलने लगा। उसके चारों ओर एक विशेष गंध आने लगी जो केवल दिव्य आत्माओं से आती है। एक रात जब भीषण बर्फीला तूफान आया था, मंदाकिनी गुफा के बाहर ध्यान में बैठी थी। तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ रहे थे, लेकिन मंदाकिनी का शरीर हवा के थपेड़ों से हिला नहीं, बल्कि वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। कहा जाता है कि कुंभ और माघ मेले के दौरान दुनिया के सबसे ऊंचे सिद्ध योगी सूक्ष्म शरीर में गंगा स्नान करने आते हैं। मंदाकिनी को उनके गुरु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे और कहा था, प्रयागराज की धरती पर इस बार शिव पुराण की जो गूंज होगी, वह ब्रह्मांड के छिद्रों को खोल देगी। तुम्हें वहां जाना होगा ताकि तुम उन लाखों भक्तों की सामूहिक प्रार्थना को ब्रह्मांड तक पहुंचा सको। मंदाकिनी जब प्रयागराज पहुंची तो उसने अपनी शक्तियों को छुपाने की बहुत कोशिश की। वह कथा के एक कोने में चुपचाप बैठी थी, लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से जैसे ही अभिषेक महात्म्य का वर्णन शुरू हुआ, मंदाकिनी के भीतर का वायु तत्व जाग उठा। वह अपने आप पर नियंत्रण खो बैठी। उसकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उसके शरीर ने भौतिक सीमाएं तोड़ दी। जब वह हवा में उठी तो वहां मौजूद लोगों ने सिर्फ एक चमत्कार देखा, लेकिन जो साधु संत वहां बैठे थे, उन्होंने कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि उस महिला के शरीर से सुनहरी किरणें निकलकर व्यासपीठ की ओर जा रही थीं। उस दौरान वहां का वातावरण इतना पवित्र हो गया था कि जो लोग बीमार थे, जो बैसाखियों के सहारे आए थे, वे अचानक खड़े होकर नाचने लगे। एक अंधा व्यक्ति जो कथा सुनने आया था चिल्लाने लगा, मुझे दिख रहा है, मुझे नीली रोशनी दिख रही है। यह केवल एक महिला का हवा में उड़ना नहीं था, बल्कि वह एक एनर्जी पोर्टल बन चुकी थी। विज्ञान कहता है कि कोई भी वस्तु हवा में तभी टिक सकती है जब उस पर नीचे से उतना ही दबाव लगे, लेकिन वहां कोई दबाव नहीं था, सिर्फ शिव नाम की गूंज थी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें। धन्यवाद।